4 अगस्त 2019 श्रीनगर। घाटी में एक अजीब सी खामोशी थी। सड़कों पर अर्धसैनिक बलों के ट्रक गुजर रहे थे, फोन लाइनें धीरे धीरे बंद हो रही थी और कश्मीर के हर बड़े नेता के घर के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन एक आदमी जानता था। वो आदमी उस रात दिल्ली में था और उसकी आंखों में न घबराहट थी न उत्तेजना, सिर्फ एक गहरा सुकून। क्योंकि जो वो 30 साल से सोच रहा था वो अगले कुछ घंटों में हकीकत बनने वाला था। उस आदमी का नाम था अजीत कुमार डोभाल। 1989 कश्मीर घाटी। आतंक की आग हर तरफ थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हजारों कश्मीरी युवाओं को सरहद पार ले जाकर हथियार थमाए। घाटी में कश्मीरी पंडितों को रातों रात घर छोड़ना पड़ा। सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। हर गली में मौत का साया था। उस वक्त दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सीनियर अधिकारी यह सब देख रहे थे, अजीत डोभाल। वो जानते थे कि कश्मीर की असली बीमारी सिर्फ आतंकवाद नहीं है, बीमारी की जड़ कहीं और है। उस कानूनी कवच में जिसकी आड़ में पाकिस्तान दशकों से अपना नेटवर्क चला रहा था, आर्टिकल 370। लेकिन उस दौर में इसे हटाना एक दूर का सपना था और डोभाल के पास था सिर्फ धैर्य। 2014 भारत की राजनीति बदली। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उनका पहला बड़ा फैसला था अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करना। जब डोभाल साउथ ब्लॉक के उस दफ्तर में पहली बार बैठे तो सामने फाइलों का अंबार था। पाकिस्तान की हर हरकत का रिकॉर्ड, कश्मीर के हर जिले की रिपोर्ट, आतंकी नेटवर्क के नक्शे। डोभाल ने एक एक फाइल पढ़ी और जो पढ़ा उसने उनके भीतर एक निर्णय पक्का कर दिया, कश्मीर को बदलना है जड़ से। लेकिन वो यह भी जानते थे कि यह काम रातों रात नहीं होगा। इसके लिए चाहिए होगी धैर्य की एक लंबी गुपचुप लड़ाई। उसी दिन से शुरू हुआ एक ऑपरेशन जिसका कोई नाम नहीं था। 2015 से 2018 के बीच डोभाल ने 3 मोर्चों पर काम किया। पहला मोर्चा जमीनी हकीकत। वो खुद श्रीनगर जाते, लेकिन सरकारी काफिले में नहीं, कभी एक छोटी गाड़ी में, कभी हेलीकॉप्टर से किसी दूरदराज जिले में उतर जाते। उन्होंने व्यापारियों से बात की, किसानों से मिले, उन युवाओं से भी मिले जो कभी पत्थरबाजी में शामिल रहे थे। डोभाल समझना चाहते थे घाटी का असली दर्द क्या है। दूसरा मोर्चा खुफिया नेटवर्क। IB और रॉ को कश्मीर में और मजबूत किया गया। हर आतंकी संगठन के हर छोटे बड़े नेता पर नजर रखी जाने लगी। और तीसरा मोर्चा सबसे जरूरी, अलगाववादी नेताओं की फंडिंग काटना। यह वो काम था जो किसी ने पहले करने की हिम्मत नहीं की थी। सालों से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दूसरे अलगाववादी संगठनों को पाकिस्तान से करोड़ों रुपए मिलते थे, हवाला के जरिए। इसी पैसे से पत्थरबाजों को हायर किया जाता था। इसी पैसे से घाटी में अशांति का माहौल बनाया जाता था। डोभाल ने NIA और ED को आदेश दिया, इस पूरे नेटवर्क की जड़ काटो। 2017 से 18 के बीच एक के बाद एक छापे पड़े। हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, गिरफ्तारियां हुई। वो ढांचा जो दशकों में खड़ा हुआ था धीरे धीरे टूटने लगा। 2018 के अंत में दिल्ली एक ऐसी बैठक हुई जिसका ब्यौरा आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल। डोभाल ने एक मोटी फाइल प्रधानमंत्री के सामने रखी और कहा, सर, इस फाइल में 4 साल की मेहनत का निचोड़ है। अलगाववादियों की कमजोर हुई पकड़, आतंकी फंडिंग की तबाही, सुरक्षा बलों की मजबूत स्थिति और सबसे अहम जमीनी हकीकत। फिर रुककर बोले, सर, वक्त आ गया है। मोदी ने फाइल बंद की, अमित शाह की तरफ देखा और कहा, योजना बनाओ। लेकिन इस योजना में सबसे बड़ी चुनौती थी गोपनीयता। डोभाल बोले, सर, अगर पाकिस्तान को जरा सी भी भनक लगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल खड़ा कर देगा। अलगाववादी घाटी में आग लगा देंगे और पूरा ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। तय हुआ, यह राज सिर्फ 3 लोगों तक रहेगा। 2019 की शुरुआत। अमित शाह और उनकी टीम ने वो काम शुरू किया जो शायद भारत के इतिहास का सबसे जटिल कानूनी काम था, आर्टिकल 370 हटाना। संविधान के जानकार कहते थे यह नामुमकिन है,
इसके लिए संविधान संशोधन चाहिए, कश्मीर की विधानसभा की मंजूरी चाहिए। लेकिन अमित शाह की टीम ने संविधान की हर एक पंक्ति पढ़ी, हर एक कोण से सोचा और एक रास्ता निकाला। आर्टिकल 370 की एक खास धारा के तहत राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर सकते हैं। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तो राज्य विधानसभा की जगह संसद काम कर सकती है। जम्मू कश्मीर में 2018 से राष्ट्रपति शासन लागू था। रास्ता साफ था, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए संसद में बहुमत चाहिए था। राज्यसभा में भाजपा के पास वो संख्या नहीं थी। यहां डोभाल का अगला दांव आया। उन्होंने महीनों तक हर छोटे बड़े दल के नेताओं से गुपचुप बातचीत की। किसे क्या चाहिए, किसके क्या तर्क हैं, किसे कैसे मनाया जाए। जुलाई 2019 तक संख्या पूरी हो चुकी थी। जुलाई 2019 श्रीनगर में अचानक हलचल बढ़ी। केंद्र सरकार ने घाटी में हजारों अतिरिक्त अर्धसैनिक जवान भेजे। सरकार ने कहा, अमरनाथ यात्रा के कारण सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। कश्मीर के नेताओं को लगा कोई आतंकी हमले की आशंका है, लेकिन यह एक सोची समझी चाल थी। डोभाल यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि 5 अगस्त को जब फैसला हो, घाटी में किसी तरह की हिंसा न हो, सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार रहें। 3 अगस्त 2019 दिल्ली में आधी रात को फाइलें तैयार हो रही थी। कश्मीर के बड़े नेताओं को नजरबंद करने के वारंट, फोन लाइनें काटने के आदेश, इंटरनेट बंद करने की तैयारी, ये सब एक साथ होना था, एक ही वक्त पर, ताकि कोई अफवाह न फैले, कोई प्रतिरोध न हो। 4 अगस्त की रात फारूक अब्दुल्लाह को उनके घर पर नजरबंद किया गया। महबूबा मुफ्ती को उनके आवास पर रोक दिया गया। एक के बाद एक घाटी के हर बड़े राजनीतिक चेहरे को उसी रात घर में बंद कर दिया गया। फोन लाइनें कट गईं, इंटरनेट बंद हो गया। श्रीनगर की सड़कों पर सीआरपीएफ के जवान हर चौराहे पर खड़े हो गए और घाटी में एक गहरा सन्नाटा छा गया। 5 अगस्त 2019 सुबह 11 बजे संसद का उच्च सदन राज्यसभा, गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। पूरा सदन स्तब्ध था, किसी को कुछ पता नहीं था। अमित शाह ने कहा, माननीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति के आदेश के जरिए आर्टिकल 370 की सभी धाराओं को समाप्त करने का प्रस्ताव रखता हूं। एक पल के लिए पूरी संसद में खामोशी छा गई। फिर एक तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट, दूसरी तरफ से चीख, शोर, हंगामा। लेकिन नंबर पहले से तय थे। वोटिंग हुई, प्रस्ताव पास हो गया। आर्टिकल 370 जो 70 साल से था, खत्म हो चुका था। जब यह खबर पाकिस्तान पहुंची, उधर भूचाल आ गया। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई। पाकिस्तानी सेना ने आपात बैठक बुलाई। मीडिया पर एंकर चिल्ला रहे थे, अब जंग होगी। लेकिन जंग नहीं हुई, क्योंकि डोभाल ने वो सब पहले से कर रखा था जिससे पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अलगाववादी नेता पहले से निपटाए जा चुके थे। घाटी में सुरक्षा बल तैनात थे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पहले से बिछाई जा चुकी थी। अमेरिका ने कहा, यह भारत का लोकतांत्रिक फैसला है। पाकिस्तान अकेला खड़ा था, बेबस। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार कश्मीर में देश के बाकी राज्यों की तरह पंचायत चुनाव हुए और रिकॉर्ड मतदान हुआ। पहली बार आरटीआई, आरक्षण, महिला अधिकार, वो सब कानून लागू हुए जो देश के बाकी हिस्सों में थे। हर साल घाटी में पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ने लगी और 2024 में दशकों बाद कश्मीर के लोग उत्साह से वोट देने निकले। दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसले की कहानी नहीं है। ये उस आदमी की कहानी है जो 1989 में कश्मीर को जलते हुए देख रहा था, जिसने उस वक्त तय किया था, एक दिन ये बदलेगा। अजीत डोभाल ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बात सीखी थी, असली जंग कभी सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती। असली जंग जीती जाती है दिमाग से, धैर्य से और सही वक्त का इंतजार करके। 30 साल की प्रतीक्षा, 5 साल की गुपचुप तैयारी और एक ऐसा फैसला जो दुनिया ने नहीं देखा था। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो एक इतिहास था। जय हिंद, जय भारत।